रोमन रेंस का अब जिमी ऊसो के साथ भी स्टार्ट हो गया। आज रोमन रेंस ने ये चीज साफ कर दी कि अगर जे नहीं मानता है तो जिमी को नहीं छोड़ेंगे। माना दोस्तों ब्लड लाइन की दरार जो है वो चौड़ी होती जा रही है। जहां दोस्तों बात की जाए आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी कोडी एंड ट्राइबल चीफ के सेगमेंट के द्वारा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको दोस्तों हर हफ्ते रॉ एंड स्मैकडाउन के बाद यहां उसका रिव्यू देखने को मिलता है। तो गाइस आज की स्मैकडाउन दोस्तों हम लोगों ने देखी थी हमारे ट्राइबल चीफ के एंट्रेंस के साथ। वो आते हैं वॉशिंगटन डीसी का दोस्तों सबसे पहले अभिवादन करते हैं। ये चीज कहते हैं वॉशिंगटन डीसी एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों जनता रोअर करती है और फिर दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है कोडी का। कोडी ने ज्यादा देर नहीं रहने दिया वहां ट्राइबल चीफ को, वो रिंग के अंदर आए और सबसे पहले तो ये चीज बोले हैं कि वो इन्वेड करने नहीं आ रखे हैं, वो कन्वर्सेशन करने आ रखे हैं, बातें बतियाने आ रखे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके गुर्गे रिंग को लीव कर दे, जिस पर दोस्तों जो रोमन है वो कहते हैं कोडी अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हेमन एंड जिमी सोलो रिंग को लीव कर दो। जिसके बाद दोस्तों सभी के सभी रिंग को लीव कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस मुस्कुराते हैं और हमें कोडी ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि देखो बात इतनी सी है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि चीजें जो है अब पहले जैसी नहीं रहेगी है और मैं अब तुम्हें लेजेंड मानने लगा हूं। 915 दिन से तुम एक लेजेंड हो, मैं मानता हूं। जिस पर ट्राइबल चीफ कहते हैं कि देखो पहली चीज तो ये कि मैं अगर तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं तो मैं चैंपियनशिप्स नीचे रखना चाहूंगा। चैंपियनशिप्स उन्होंने नीचे रख दी। इसके बाद दोस्तों जो कोडी ये चीज कहते हैं कि तुम लेजेंडरी हो, तुम एक लेजेंड हो, मैं मानता हूं और ऐसे में मैं तुम्हें कांग्रेस करना चाहूंगा। इसके बाद दोस्तों कोडी और भी ज्यादा चढ़ाते हैं रोमन रेंस को। ये चीज कहते हैं कि तुम वो माउंटेन, वो पर्वत बन चुके हो जिस पर चढ़ना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मैंने हमेशा से ऐसी चीजों को किया है। मैं रैंडी के जब चरणों में था, जब रैंडी मेरा गुरु होता था, तब भी लोगों को लगा कि ये रैंडी से कुछ नहीं सीख पाएगा। उसके बाद जब मैंने स्टार डस्ट के गिमिक को निभाया तब भी लगा कि ये बंदा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10,000 लोगों के बीच में मैंने इंडी शो करवाया और लोगों को लगा फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन मैंने हिट करवाया। यहाँ एक तरीके का रेफरेंस था ऑल इन का, जो कि अभी से कुछ साल पहले हुआ था। जिसके बाद दोस्तों जो लोग हैं वो चैन लगाते हैं कोडी रोड्स, कोडी रोड्स। इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि रोमन को लगता है कि वो इम्पॉसिबल है हराने को, लेकिन मैं कहता हूं ये चीज भी मैं करके दिखाऊंगा। तो काफी तगड़ी चीज उन्होंने कह दी थी। जिसके बाद रोमन कहते हैं फ्लॉलेस, ऐसा लगता है तुमने साला इस प्रोमो की रिहर्सल की है, सब कुछ बहुत सही से कहा है तुमने। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूं, मैंने तुमसे ज्यादा रेसलमेनिया लड़ी है। क्या तुमने इनमें से कोई एक चैंपियनशिप जीती है क्या? जिस पर कोडी काफी ज्यादा चुप नजर आते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि देखो अब मैं कुछ चीजें तुम्हारे पिता के बारे में बताना चाहता हूं। तुम्हारे पिता ने कभी भी तुम्हारे बारे में बात नहीं की। हम हमेशा से परफॉर्मेंस सेंटर में होते थे, मैं, बैकी, सेथ, कभी भी तुम्हारे बारे में बात नहीं की, जैसे कि वो तुम्हें भुला चुके हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं सिखाई है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं सिखाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया दोस्तों हाथ मिलाने के लिए कोडी से। एक तरीके का दोस्तों आप कह सकते हैं काफी माइंड बोगलिंग थिंग थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ रोमन खुद को कोडी का बाप बनाने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर कोडी बात समझ आते हो, कहते हैं कि देखो ये चेस नहीं है, तुमने हेमन को रॉ के अंदर नहीं भेजा था क्या ताकि वो मेरे दिमाग में घुस सके? मैं जानता हूं तुम किस तरीके से चीजें प्ले कर रहे हो। देखो रोमन, बात इतनी सी है कि अब जो ये सपना है ये और भी ज्यादा तगड़ा हो चुका है, क्योंकि तुम वो बेटे हो जो कि मेरे पिताजी चाहते थे। तो ऐसे में मैं वो बंदा बन के दिखाऊंगा, रेसलमेनिया में तुम्हें हराऊंगा। जिसके बाद वो उनसे हाथ मिलाते हैं और सेगमेंट हो जाता है खत्म। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन। मैच काफी अच्छा था और इसके अंदर रिया रिप्ली ने एब्सोल्युटली डोमिनेट कर दिया। लिव मॉर्गन को दोस्तों फिनिशर भी लगाया और उसके बाद सबमिशन भी लगाया। और सबमिशन लगाने के बाद दोस्तों कैमरे में देखते हुए ये चीज कहती है कि शार्लेट फ्लेयर तुम्हारा भी कुछ यही हाल होगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है फ्राइडे स्मैकडाउन में, वो था डब्ल्यू वालों को कंफर्म करना मेन इवेंट। तो मेन इवेंट होने जा रहा है सेमी वर्सेस सोलो, जिसके ठीक बाद दोस्तों हम लोगों को ट्राइबल चीफ का सेगमेंट देखने को मिला। बैक स्टेज रोमन रेंस बैठे हुए हैं, वहीं दोस्तों जिमी आकर बैठते हैं। रोमन पूछते हैं कि जे का क्या हाल है। जिमी कहते हैं कि वो बात नहीं कर रहा है। जिस पर रोमन कहते हैं क्या माजरा है, जिस पर जिमी कहते हैं कि उसे अभी और टाइम चाहिए। रोमन पूछते हैं कितना टाइम, और जिमी कहते हैं थोड़ा टाइम, जिस पर रोमन कहते हैं कि जाकर उससे बात करो। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिलता है ये कि जो एस्कोबार है वो चैलेंज कर डालते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, और वहां दोस्तों फ्लाइंग किस देते हैं रिया को, जिसका डोमिनिक को गुस्सा आ जाता है। रिंग के अंदर दोस्तों इनका मैच बिगन होता है। मैच के अंदर खास चीज क्या थी कि कॉर्नर पर रे मिस्टीरियो का मास्क दे रखा था, जो कि उन्होंने एस्कोबार को गिफ्ट किया था
और यहाँ दोस्तों मैच की बात करूं, मैच डोमिनिक मिस्टीरियो ने जीता किस तरीके से, वहां दोस्तों रिया रिप्ले ने रिपटाइड लगा दिया एस्कोबार को जब रेफरी नहीं देख रहा था, उसके बाद स्प्लैश लगी है, डोमिनिक मिस्टीरियो मैच को जीत जाते हैं। आफ्टर द मैच दोस्तों काफी घटिया काम करते हैं, वो जो मास्क रहता है जो कि गिफ्ट किया था रे ने एस्कोबार को, उसे फाड़ डालते हैं, जिस पर रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है रैंप के ऊपर, वो उनसे मास्क लेने की बात करते हैं, ऐसे कहते हैं कि बेटा मास्क दो इधर, जिस पर जो डोमिनिक है वो अपने पिता को ही दोस्तों हिट करके वहां से निकल जाते हैं और फटा हुआ मास्क वहीं छोड़ देते हैं। तो ये स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। बात की जाए इसके बाद इसके बाद सेमी ज़ेन का हमें सेगमेंट दिखाया गया जो कि दोस्तों नाइट के शुरू का था, जिसमें वो जनता के बीच में जाकर ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि ब्लड लाइन टूट रही है, रोमन रेंस खत्म हो रहा है, जिस पर जनता सेमी ज़ेन के नाम की चैन लगाती है। सेमी कहते हैं कि आज वो सोलो को दिखाएंगे कि सेमी क्या चीज है। अब गाइस ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आ चुके हैं एंड ड्रू मैकिंटायर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आज उन्होंने क्या करना था। वो रिंग के अंदर आकर दोस्तों गंथर को कॉल्ड आउट करते हैं, वो बोलते हैं कि उन्हें आईसी चैंपियनशिप चाहिए, जिस पर दोस्तों शेमस आ जाते हैं। शेमस कहते हैं कि यू आर बैकस्टेबिंग बास्टर्ड, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम जानते हो मैं आईसी चैंपियनशिप को कितना पसंद करता हूं और इसके पीछे कब से पड़ा हूं। जिस पर ड्रू कहते हैं कि देखो तुम 2 बारी हार चुके हो, सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। इस पर एलए नाइट की एंट्री हो जाती है, एलए नाइट आया और थोड़ी देर बाद दोस्तों वहां कोफी एंड जेवियर भी आ गए, इवन दोस्तों इसके बाद केरियन क्रॉस भी आ गया और सभी के बीच में दोस्तों ब्रॉल छिड़ गई। इस ब्रॉल में दोस्तों एंड में केरियन क्रॉस हम लोगों को स्टैंड करते हुए नजर आते हैं रिंग में और डब्ल्यू वालों कंफर्म करते हैं कि नेक्स्ट वीक इनका एक फैटल 5 मैच होगा आईसी चैंपियनशिप की कंटेंडरशिप के लिए। बैकस्टेज दोस्तों हमें यह दिखाया गया है कि नाइट की शुरुआत में शेना एंड दोस्तों रोंडा जो है भिड़ चुकी है नटालिया एंड दोस्तों नॉक्स से, जहां दोस्तों नॉक्स ने इंजर्ड कर दिया हाथ रोंडा का। अब गाइस एंट्री हो चुकी है शेना की एंड साथ में रोंडा। नॉक्स के अगेंस्ट दोस्तों शेना का मैच था जिसके अंदर नॉक्स हार जाती है तब जब दोस्तों उन्हें लग जाता है आर्म बार। आफ्टर दी मैच दोस्तों रोंडा राउजी काफी ज्यादा खुश नजर आती है। तो यहां दोस्तों रोंडा का हाथ टूटा, उन्होंने नॉक्स का तुड़वा दिया है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला कि गंथर कहते हैं कि उन्हें कोई बेहतरीन कंटेंडर चाहिए इस बार की रेसलमेनिया में, और ऐसे में एडम पेयर्स अपना काम काफी घटिया तरीके से कर रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब बॉबी लैशली का एंट्रेंस। बॉबी लैशली रिंग के अंदर आ चुके हैं, इसके अंदर वही हुआ जो कि मैंने आपको कल बताया था। बॉबी लैशली रिंग के अंदर आए, बॉबी लैशली ने माइक पकड़कर ये चीज कही कि ब्रे वाइट बच्चों वाले काम करता है, वो मर्द नहीं है, वो सामने से वार नहीं करता है, बजाय गेम्स खेलता है, जिस पर हम लोगों को कॉल्ड आउट करते हुए नजर आते हैं। वाइट को वाइट नहीं आता है, बल्कि उनकी जगह दोस्तों अंकल हाउडी का थीम सॉन्ग प्ले हुआ जो कि शायद से मेरे हिसाब से पहली बार प्ले हुआ है, और ऐसे में पीछे से आकर हाउडी ने हमला किया और इस हमले को दोस्तों लैशली बेकार कर दिया जब उन्होंने स्पाइन बस्टर लगा दिया, जिसके बाद हाउडी को वहां से भगना पड़ गया, लाइट्स ऑफ हो गई और हाउडी गायब हो गया। आई कैन से दैट कि ये अंकल हाउडी जो है दोस्तों बोर्ड एलएस है, क्योंकि उनकी लाफ वैसी थी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद बैक स्टेज फिर से रोमन रेंस दिखाई देते हैं, जैसे पूछते हैं कि माफ कीजिए जिमी से पूछते हैं कि जे कहां है, जिस पर जिमी कहते हैं यार वो मान ही नहीं रहा है। रोमन कहते हैं क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसने बात ही नहीं करनी है, जिस पर रोमन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो चीज कहते हैं काम करो सिमी को ठिकाने लगाओ, जे घर वापस आ जाएगा। जिसके बाद दोस्तों जिमी चले जाते हैं। हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों हेमन को रोमन ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि अगर जे वापस नहीं आता 1 हफ्ते के अंदर तो मैं इसे सेमी का फॉल्ट नहीं मानूंगा, मैं इसे जिमी का फॉल्ट मानूंगा। तो यहां दोस्तों दरार जो है और भी ज्यादा चौड़ी हो चुकी है और यहां जिमी की शामत आ सकती है अगर जे दोस्तों नेक्स्ट वीक तक ज्वाइन नहीं किए ब्लड लाइन को। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग सोलो सिकोआ वर्सेस सेमी ज़ेन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मेन इवेंट होगा, और गाइस क्या ही मेन इवेंट हुआ। और इसके अंदर दोस्तों रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसे कि मैंने सोचा था, इसके अंदर दोस्तों हुआ उल्टा ही। तो सबसे खास चीज क्या थी, मैच को दोस्तों रोमन रेंस बैक स्टेज काफी तरीके से दोस्तों देख रहे थे, काफी ऑब्जर्व कर रहे थे। मैच के अंदर दोस्तों शुरू में ही सेमी ज़ेन ने अटैक कर दिया और उसके बाद दोस्तों जिमी एंड सोलो को टेक आउट कर दिया। मैच बिगन हुआ। मैच के अंदर दोस्तों बीच बीच में जिमी की जो इंटरफेरेंस थी वो कंटिन्यू थी, जिससे दोस्तों सेमी पिटे जा रहे थे। इवेंचुअली एंड में भी वही हुआ जो कि लग रहा था, जहां दोस्तों सेमी जो है वो हवा किक को जाते हैं, लेकिन जिमी ने सोलो को पाथ से हटा दिया, कॉर्नर से हटा दिया, और उसके बाद वहां सोलो ने स्पाइक कर दिया सेमी को 1, 2 and 3। सोलो सिकोआ जीत गए। लेकिन मैच के बाद दोस्तों काफी ऐसी चीजें हुई जो कि शॉकिंग थी। हुआ ये कि इसके बाद दोस्तों सोलो कॉर्नर पर पीटना चाहते थे सेमी को, वहां दोस्तों उनकी गर्दन तोड़ना चाहते थे चेयर फंसाकर। जिमी ने कहा कि मैं मारता हूं। इसी गहमा गहमे में दोस्तों सेमी उठ खड़े हुए, उन्होंने चेयर मारी है, फेंक के मारी है सोलो के ऊपर, और उसके बाद सोलो का किक लगा दिया है जिमी को।
सोलो दोस्तों वहां उठ जाते हैं एन वक्त पर, जब दोस्तों सेमी चेयर का यूज करने वाले थे, जिसके बाद सेमी वहां से भाग जाते हैं। रोमन बैक स्टेज ये सब देखकर सर पकड़ लेते हैं। तो काफी वियर्ड और या फिर कह लीजिए काफी क्योटिक, काफी शॉकिंग एंडिंग हुई, जहां सेमी ने फिर से छकमा दे दिया है दोस्तों ब्लड लाइन को। नेक्स्ट वीक दोस्तों देखना होगा ये कि जे वापस आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो ब्लड लाइन जो है क्या टूट जाती है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो आज कितनी थी पता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।